जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। एसआर की प्रक्रिया इस वक्त पूरे देश भर में जारी है। इस प्रक्रिया में लगे हुए जो बीएलओज हैं उसके सामने कई तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियां आ रही हैं। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण सिरदर्द बन गया है और इसके पीछे की वजह है जनता की उदासीनता। सवाल ये भी है कि इस लोकतांत्रिक की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इसमें किसकी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है, और इसी को लेकर हम करेंगे आज जनता की आवाज में बात। लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर देश भर में प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया में लगे बीएलओज के सामने कई तरह की चुनौतियां आ रही हैं। ऐसे में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की प्रक्रिया सिर दर्द बन रही है। लोगों की उदासीनता भी इसकी एक बड़ी वजह बनकर सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में किसकी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया ने बड़ा राजनीतिक तूफान भी खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इसका खुल्लम खुल्ला विरोध कर रही हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को 2 बार पत्र लिखकर इसे टालने की मांग की है। वहीं बीजेपी इसका पुरजोर समर्थन कर रही है। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को आर पार की सियासी लड़ाई करार देते हुए बीजेपी पर अल्पसंख्यक वोटर बेस को कमजोर करने का आरोप लगाया है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे हम बात करेंगे। बीजेपी लीडर अमित सर हमारे साथ है। सर आपका स्वागत है। कांग्रेस स्पोक पर्सन विजय कौशिक सर हमारे साथ है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से स्पोक पर्सन यश भारती जी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ एडवोकेट धीरज सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ हाजी नाजिम खान जुड़ेंगे, वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। रवि अरोड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आनंद सर मेरा सवाल आप ही से है, अगर देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और बीएलओज के सामने चुनौती आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो सरकार क्या कर रही है इस दिक्कत को दूर करने के लिए? देखिए प्रीति जी, आपने देखो बिहार में तपती धूप में लगभग 3 महीने एसआईआर की प्रक्रिया चली और एक भी इस तरह की कोई मौतें नहीं हुई। दोबारा 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। निश्चित तौर पे मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, कुछ मौतें हुई हैं, पश्चिम बंगाल में हुई है, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में और भी कई जगह। लेकिन सरकार के पास एक भी ऐसे प्रमाण नहीं है कि एसआईआर के दबाव में कोई मौत हुई हो। बंगाल में जो मौतें हुई हैं, एक दीपक महतो का एक वीडियो आ रहा है, कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है। वो कह रहा है कि जमालुद्दीन शेख ने उसके ऊपर दबाव बनाया कि अगर तुमने मुसलमानों का वोट काटा तो तुमको मार देंगे। इस तरीके से बाद में वो कह रहा है कि ये मौत का जिम्मेदार अगर कोई हो सकता है तो ऐसे लोग हो सकते हैं और टीएमसी उसकी बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है। और भी राज्यों में हो रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन शुद्धिकरण की जो बात कर रहा है, वोटों में शुद्धिकरण निश्चित तौर पे होना चाहिए, हो भी रहा है। और ये कोई पहली बार एसआईआर हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, ये चौथी बार हो रहा है। लेकिन आपने देखा हो कि पिछले 2-3-4 दिनों से जो पॉलिटिकल पार्टी, जो इंडी गठबंधन विपक्षी दल है, जो जातीय आधार पर जिस तरीके से वोट में शुद्धिकरण की बात कर रही है, तो पहले यही लोग ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते रहे। अब इनको बिहार चुनाव में जब हार का सामना करना पड़ा तो ये जातीय मुद्दे पर आ गए। ये पीडीए की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवराज अखिलेश यादव ने पीडीए की बात की, तो एसआईआर में पीडीए की बात करना तो ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। जी ठीक है, लेकिन सर एक बार बताइए, वो कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अगर ऐसी चीजें जो सामने आ रही है इसको लेकर सरकार काम कर रही है, लेकिन दिक्कत किस बात की है? अगर हम कांग्रेस की बात करें, बाकी पार्टियों की बात करें, आप लोगों को नहीं लगता कि एसआईआर तो होना चाहिए और अगर कोई दिक्कत आ रही तो उसको दूर करने पर काम होना चाहिए, उसको लेकर सवाल खड़े करने चाहिए? जब चुनाव में वोट पड़ते हैं तो अमूमन ये होता है कि वोट परसेंटेज घट रही है। बहुत संतुष्ट होना भी तो चाहिए ना आप लोगों को, कि आप लोग सोचे कि हमें संतुष्ट होना। अगर ये सोचते हैं कि संतुष्टि नहीं होना तो फिर संतुष्ट कैसे करेंगे? आप रिएक्शन देना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस के मित्र ने 2-3 बातें कही। इन्होंने राहुल गांधी जी की बात की। राहुल गांधी ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ईसीआई के अगेंस्ट में। राहुल गांधी से चुनाव आयोग ने कहा कि आप हल्फनामा दीजिए, इन्होंने हल्फनामा नहीं दिया। राहुल गांधी जी से लोगों ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, इन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैं लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं आया हूं, मैं देश का एलओपी हूं, मैं विरोधी दल का नेता हूं और मैं मीडिया के सामने बात रखूंगा। यही राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो विदेश में ये कहते हैं, सारे लोगों को कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है, ये आह्वान करते हैं और आप लोग आइए हिंदुस्तान में, देखिए हिंदुस्तान का लोकतंत्र कैसे बर्बाद हो रहा है। और दूसरा भी ये मित्र कह रहे थे कि वोट को गटने की बात।
प्रीति जी, इस देश में पहली बार आजादी के बाद हुआ एसआईआर होने के बाद बिहार में जो वोटर परसेंटेज जो बढ़ा है, ये पूरी दुनिया ने देखा और देश ने भी देखा। और बिहार की जनता ने ये दुनिया को और हिंदुस्तान के तमाम प्रदेश के उन मतदाताओं को आह्वान किया और एक मैसेज दिया है कि किस तरीके से वोटर परसेंटेज होना चाहिए। 76-77% आजादी के बाद पहली बार बिहार में ये वोटर परसेंटेज बढ़ा, उसमें एसआईआर का भी देन है। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मिल जाए। ये कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ा है, मतदान के लिए ज्यादा लोग आगे आए हैं, झूठ बोलते हैं। जिस राज्य में आप लोगों की सरकार बनती है वहाँ पे सब सही से काम होता है। देखिए, जहां हमारी सरकार बनती है, अगर बड़े पैमाने पर पब्लिक हमारे साथ है तो उसमें सरकार मजबूर हो जाती है। अच्छा, आपके साथ बड़े पैमाने पर आपके साथ बड़े पैमाने पर जनता हो सकती है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं हो सकती, और अगर होगी तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आप क्या कहेंगे, एसआर का जो प्रोसेस चल रहा है उसके देख रहे हैं कि चुनौतियां आ रही है, लेकिन क्या सिर्फ विपक्ष का काम सवाल उठाना है कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसमें हम भी साथ देते हैं? यहाँ बात आ रही है बीएलओ, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, वो भी भारतीय है। अब अगर आपको उसका भी कोई एसआईआर करना हो कि उससे प्रमाण मांगे कि भारतीय है कि नहीं है, तो बात अलग। हम तो एसआईआर तक रहना चाहते हैं कि सही तरीके से चीजें हो, आधार कार्ड मजबूत हो, मेटल का हो, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जिसकी डुप्लीकेसी संभव नहीं हो। आज अगर साइबर क्राइम हो रहा है, देश के अंदर हो रहा है, यही टावर्स को यूज किया जा रहा है जो देश के अंदर है, बचाएगा कौन? सरकार बचाएगी। मैं घर में ताला लगा के सुरक्षित होकर सो सकता हूं, लेकिन लूट और डकैत हो रही है तो कौन बचाएगा? सरकार बचाएगी। मैं वो जो फॉर्म भरवाना है वही प्रिंट नहीं हो पाया समय पे, वो डिले हुआ। क्यों? क्योंकि वेबसाइट नहीं चल रही, वेबसाइट में तमाम गड़बड़ियां हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये कैमरा, ये आप है, और अभी इनसे फॉर्म भरवाइए एसआईआर का, वेबसाइट से भरवाइए, इनसे, इनको आता है, सरकार है, जिम्मेदारी है इनकी। कितना अवेयर करते हैं, भरवाइए इनसे ऑनलाइन फॉर्म। सर, ये बात तो है कि जो लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर किसी का नाम है, 2 नाम से जुड़ के बना, तो उसमें बीच में वहां पर गैप आ रहा, रियल में नहीं है, और भी बहुत सारी चैलेंजेस है। ये भी है कि अगर बूथ लेवल जो ऑफिसर हैं वो जाते हैं, घरों पर लोग नहीं होते हैं, दरवाजा खटखटाओ, बाहर नहीं आते हैं, कुछ कहते हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ कहते हैं बाद में देख लेंगे। इसको लेकर तो आप लोग को कोई काम करना होगा ना। प्रीति, 2 बूंद जिंदगी के इसी देश में यही सरकारी तंत्र ने पूरे देश में पोलियो मुक्त देश बनाया। 2 बूंद जिंदगी के घर घर में जाकर यही सरकारी तंत्र उन लोगों को पोलियो का ड्रॉप पिला के आज देश में पोलियो मुक्त हो चुका है। और यही बीएलओ जब घर पे जाकर वोट की शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, तो इंडी गठबंधन और ऐसे लोगों को जो सरकार विरोधी, संविधान विरोधी लोग हैं, वो इस तरह का प्रश्न उठा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, बीएलओ के साथ साथ पूरी पार्टी की बीएलए भी काम कर रही है। बिहार में 90,000 बीएलए तमाम दल के थे, कांग्रेस के 42,000 थे, और भी दलों के लोग थे। लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक भी ओपोजिशन के बीएलए ने चुनाव आयोग को एक भी शिकायत, रिटर्न में कोई शिकायत नहीं की। लेकिन यही लोग मंच पर आकर ये तमाम विरोध की बात करते रहे। अच्छा, दूसरी बात, ये बार बार जो प्रश्न उठा रहे ईसीआई का, मैं तो ईसीआई का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। अगर हम चुनाव आयोग की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये भाजपा इसलिए चुनाव आयोग की सपोर्ट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर देंगे ना। अरे मैं आपके कहने से करूंगा क्या? आप इलेक्शन कमीशन है क्या? अरे आपका मोबाइल नहीं, मैं वोटर हूँ। मेरा सवाल यही था कि अगर एसआर का फॉर्म है, एसआईआर ऑनलाइन अब आप सुनेंगे नहीं, मैं वही तो उनसे पूछा ना। मैंने ये नहीं कर पा रहे, ये माने ना इस बात। मैंने कहा कि अगर ये जटिल है प्रोसेस, तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ ना। अगर ये प्रोसेस जटिल है, और मैंने उनसे यही कहा कि अगर ऑनलाइन ये फॉर्म भरा, तो आप मुझे तो कहने दीजिए। तो मैं उनसे यही सवाल तो बोल रही हूँ कि इसको और इजी कैसे किया जाएगा। और मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि लोगों को दिक्कतें आ रही हैं फॉर्म भरने में, तो सरकार इसको और इजी कैसे करेगी? जो लूप होल्स उसको दूर किया जाएगा, या ये कहा जाएगा कि आप एसआर को मत कराइए? मैं ये कह रही हूँ। सर, आप बताइए। प्रीति जी, बिहार चुनावों से पहले पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया गया, वोट चोरी हो रहा है। लेकिन बिहार की जनता, क्योंकि छठ का महोत्सव था, गांव गए हुए थे, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वोट प्रतिशत ने दिखा दिया पूरे हिंदुस्तान को कि वोट चोरी नहीं हुआ था, वोट डला भी, और जो फर्जी वोट थे वो अलग हो गए। मतलब सड़कों पर कोई नहीं था, सिर्फ कार्यकर्ताओं के अलावा विपक्षी पार्टियों के। मतलब साफ है कि ये जो प्रक्रिया है, देखिए देश के अंदर 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं जो कहीं ना कहीं आपके संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही नहीं, हर व्यक्ति जो दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, जो महानगरों में रहते हैं, उनके कहीं ना कहीं अपने गांव में भी वोट है, और वहाँ शहरों में भी बनवा रखा है। अगर एसआईआर होता है, ये प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में एक सफाई की जरूरत है। अगर आपको संविधान सही तरीके से चलाना है, तो विपक्षी पार्टियों को तकलीफ ये है कि वो जो फर्जी वोट बैंक खड़ा होता है वो कहाँ जाएगा। सिर्फ यही लड़ाई है और कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि यह प्रक्रिया उतनी ही जरूरत है जैसे आप फेसबुक अकाउंट के अंदर हर 6 महीने बाद सफाई करते हैं। अगर यह ऐसा नहीं होगा और फर्जी वोटों के सहारे ही देश में सरकारें बनती रहेंगी,
तो मैं समझता हूँ बिहार की जनता ने एक मैसेज दिया है पूरे देश को कि एसआईआर कितना जरूरी है। और अब जिस प्रकार से वहाँ सरकार काम करने के लिए अब मैं समझता हूँ विवश हो गई है और दिख रहा है किस प्रकार से सम्राट चौधरी लगातार वहाँ पे बुलडोजर फॉर्म में आ चुका है। मतलब साफ है कि ऐसे सरकारें आनी चाहिए, ऐसी सरकार बननी चाहिए जिनकी जनता के प्रति जवाबदेही हो। लेकिन वोट प्रतिशत कब बढ़ेगा? जब आपकी वोट सही तरीके से डाला जाएगा। मतलब साफ है कि जनता के अंदर भी जागरूकता की कमी जरूर है। बिल्कुल, जनता को भी इसके लिए जागरूक होना होगा सर। और ये क्यों नहीं कहा जाता कि ठीक है, आप सभी पार्टियां ये क्यों नहीं कहती कि आप एसआईआर कीजिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आप कहिए कि आप ये कीजिए। हाँ, लेकिन जैसे कि सर ने कहा, अगर इसमें गड़बड़ी आ रही है, अगर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको और इजी कीजिए ना, उसको आसान बनाइए कि आम जनता इजीली कर पाए। ये कह देना कि एसआईआर ठीक नहीं है, ये वोट चोरी का एक तरीका है। हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो फर्जी वोट थे हम उनके समर्थक हैं, यानी कि वो हमारा वोट बैंक था। अरे भाई, हमें देश की चिंता है, हमें समाज की चिंता है, हमें उन लोगों की चिंता है जो रोजी रोटी में इतना उलझे हुए हैं, कुछ जो एसआईआर की प्रक्रिया नहीं कर पा रहे पूरा। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि लाखों लोगों के अगर नाम कट रहे हैं, तो वो लाखों लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? हजारों ही सामने आ जाए उनमें से। अगर सपोज मैं और मेरा फॉर्म नहीं भर रहा या मेरे परिवार का नहीं भर पा रहा होगा, तो हम आएंगे ना सामने, बताएंगे कि भाई ऐसा हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को तो बताएंगे। दिक्कत ये है, आप आ सकती हैं लेकिन और जो पब्लिक है वो कोई नहीं आती। कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं। सर बताइए, जो एसआईआर का प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर चैलेंजेस तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन ये होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? कि हमारी जो आम जनता, उनकी कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती इसके प्रति? देखिए मैम, ऑनलाइन में तो हर जगह परेशानी होती है। कभी कभी बैंक भी जाओ आप तो कभी सर्वर डाउन हो जाती है, रेलवे स्टेशन जाओ तो सर्वर डाउन हो जाती है, तो ऑनलाइन में प्रॉब्लम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको हम निगलेक्ट कर दें। एसआईआर होना जरूरी है और कंपलसरी है ये भारत के लिए। जो भी गलत वोटर है, अब कोई भी आदमी हो, एक एक इंसान के पास 3-3 जगह 4-4 जगह का वोटर आईडी है, वो क्यों हो? ये हम तो है एक ही ना, लेकिन हमारा 4 क्यों होना चाहिए? एक होना चाहिए। इसी तरह से एसआईआर कंपलसरी है और होना चाहिए। ठीक है, आप बताइए सर। मैम, ये जैसे कह रहे हैं कि उनको भूखे होंगे, वो प्यासे होंगे, मतलब यहाँ के नागरिकों का संसाधन पे हक होना चाहिए। इनको घुसपैठियों से इतनी क्या प्यार है? अगर है तो सारे अपने घर पे ले जाओ। इनके कौन सी मौसी के लड़के लगते हैं, बुआ के लड़के लगते हैं? अगर लगते हैं तो अपने घर ले जाके बसाओ उनको। तो देश के संसाधनों पे यहाँ के नागरिक का हक है ना, तो यहाँ के रहना चाहिए। इनका क्या मतलब है? अब जैसे अभी हो रही है ये प्रक्रिया, बहुत बढ़िया है। अगर अभी नहीं हुई फिर ये कभी भी नहीं हो सकती, और इसमें सख्ताई से पालन होना चाहिए। कई बार हम पढ़ाई नहीं करते, हम छोटे थे तो टीचर भी मारता था और हमारे घर वाले भी मारते थे। इसका मतलब ये थोड़ी हमने पढ़ना नहीं था, पढ़ के हम बैठे हैं ना जी। तो वो अच्छा कदम है और आगे भी इसी तरह से काम चलना चाहिए और जनता को भी सहयोग करना चाहिए। ठीक है जी, जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। जी बताइए। अगर वोट चोरी की बात होती मैम, तो शायद लोकसभा में 500 कुछ सीटें हैं, बीजेपी को 240 ही क्यों मिली थी? अगर वोट चोरी करना था तो हमें सकता है मतलब कि भारत देश का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है, लोकसभा होता है। अरे 400 बना लेते, उसके बाद जो संविधान लागू कराने डंके की चोट पे करा देते, लेकिन 240 ही क्यों मिले? तब इन लोगों को बोलना चाहिए था ना कि वोट चोरी क्यों नहीं हुआ। अब जब यूपी का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे भी जो है जनता ने वोट किया, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनी, तब इन लोगों ने आवाज नहीं उठाया। तब तो बड़ी वाहवाही कर दिया कि यहाँ की सपा की इतनी सीटें आ गई, आज योगी आदित्यनाथ जी को टक्कर दिया। तब इन लोगों ने बवंडर खत्म नहीं किया। लेकिन जैसे इनका जो है बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, इन लोगों को स्टार्ट हो जाता है वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी हो गए। सेकंड थिंग, कांग्रेस पार्टी सबसे उभरती हुई पार्टी थी और बड़े अच्छे इनके लीडर थे। लेकिन अब सिचुएशन क्या आ गई, जो उनके अच्छे लीडर होते हैं, जो युवा नेता होते हैं, उनको तो बेचारों को साइड कर दिया जाता है। और जब इलेक्शन आता है, माननीय राहुल गांधी जब बिहार के इलेक्शन में गए थे, पूछिएगा इलेक्शन खत्म हो गया, राहुल जी कितना जाएंगे इलेक्शन के बाद? वो नहीं जाएंगे। जनता क्या करती, आज आप हमारे पास आई हैं मैम, आप हमारे सुख दुख में साथ है, तब हम आपको याद रखेंगे कि हमारे सुख दुख में कौन साथ दिया। वैसे इन लोगों का हाल है। अगर कांग्रेस पार्टी अगर सही से काम करती तो आज इनकी सत्ता बनी रहती, लेकिन इनका जब इलेक्शन आ गया तभी लोग चले जाते हैं, इलेक्शन खत्म, गायब हो जाते हैं। जनता खूब ध्यान रखती है, 5 साल पहले का, 10 साल पहले का, अरे छोड़ दीजिए मैम, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ लीजिए ना, तो 10 साल मेरे पिताजी के साथ उसने क्या किया था, ये भी जनता ध्यान रखती है इलेक्शन टाइम पे। लेकिन ये तो इलेक्शन आएगा तो आएंगे, उसके बाद साहब कहाँ, इलेक्शन में कोई मर रहा है, कोई कुछ रहा है, किसी की बहन का क्या हो गया, कोई दंगा हो गया, तब नहीं जाएंगे, एक ट्वीट कर देंगे, बस हो गया,
खत्म कहानी। ट्वीट करने से काम नहीं बनेगा, वो जमाना चला गया। लेकिन आपको जब जमीन पर उतरोगे तभी वोट मिलेगा, उनके सुख दुख में साथ देना अच्छा, पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो जमीनी स्तर पर नहीं उतरती, इसीलिए बस सर, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ एहसान अब्बासी सर जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर आपका भी स्वागत है। सर एक बात बताइए, एसआईआर को लेकर हम देख रहे हैं घमासान तो पहले से मचा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बीएलओ जो है उनके ऊपर प्रेशर तो आ रहा है। अब ऐसे में अगर बीएलओ के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो क्या ये सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सभी आगे आए, सभी बोले अपने एजेंट्स को कि भाई आप उनकी मदद कीजिए, प्रेशर कम होगा। और ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो जरूरी है, या फिर ये कह देंगे कि भाई होनी ही नहीं चाहिए ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं क्या कहूँ कांग्रेस के बारे में। आज समाजवादी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, लेकिन 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 मैं किसी का भी एजेंट हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ। प्रीति जी, राहुल जी वो बात बोलते हैं जो कि किन को पसंद है। मैंने देखा है इन 10-11 वर्षों में राहुल जी जब जब बोलते हैं, जब जब पाकिस्तान को बड़ी तारीफ करनी पड़ती है उनकी, चाहे एनआरसी हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे किसान बिल हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, और चाहे धारा 370 मुद्दा हो। जब जब राहुल जी बोलते हैं तो वहाँ तारीफ बहुत होती है। जब पाकिस्तान में तारीफ होती है तो हिंदुस्तान नागरिक को समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान की तारीफ करने वाला व्यक्ति है उसी की भाषा बोलता है और उसी को वही तारीफ करते हैं, तो देश में तो क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं। अब आ जाओ एसआईआर की। मैं किसान का बेटा हूँ सर, ये किसान के बेटे होंगे। हम जब किसान की फसल करते हैं ना, मक्का जब डालते हैं या कोई अनाज डालते हैं तो उसमें खरपतवार हो जाती है, उसको निकालते हैं तब फसल अच्छा होती है। तो ऐसे ही जो चुनाव आयोग है वो एसआईआर करा रहा है। जो मृतक हैं वो जाएंगे, जो कहीं और चले गए हैं वो उनकी मर्जी है, वो वोट कहाँ रखेंगे। ये तो संशोधन हो रहा है। रही बात बीएलओ की, हाँ बीएलओ पर भार है। सपा कहाँ चली गई, कांग्रेस कहाँ चली गई, आम आदमी पार्टी कहाँ चलेगी, सत्ताधारी पार्टी है, उनको वोट नहीं रखानी अपनी, उनको वोट चेंज नहीं चाहिए। सिर्फ केवल वोट चोरी का इनका बहाना है, और इस बहाने से अब बचने वाले नहीं है। और देश जान गया है, और बिहार भी जान गया है, बंगाल भी जानेगा, उत्तर प्रदेश भी जानेगा। इनका प्रेम तो पाकिस्तानी प्रेम करते हैं, और जो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, जो पाकिस्तान में तारीफ होती है, वो हिंदुस्तान का हो ही नहीं सकता। तो वोट होने ना होने का घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है, पूरा देश जानता है। और घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए सर 12 डॉक्यूमेंट है, उसमें से क्या जो 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी नहीं है क्या? अगर मैं यहाँ की नागरिक हूँ, मेरे पास कुछ तो होगा। अगर मेरा यहाँ जन्म हुआ है, मेरे पास प्रमाण पत्र होगा, मेरा घर कहाँ है, मेरे पास उसका होगा, मैंने पढ़ाई कहाँ की, कुछ तो होगा ना सर मेरे पास सर्टिफिकेट। या ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पास कुछ ना हो? हमें तो ये सरकार बताए कि इतनी हावड़ ताबड़ क्या है। जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो रास्ता पड़ता है, मैं हर दिन सुबह देखती हूँ कि उस रास्ते पे बहुत कूड़ा होता है। मैं सोचती हूँ कि ये कब परिस्थिति ठीक होगी। और दुख की बात यह है कि उसको साफ किया जाता है, उसे साफ किया जाता है, लेकिन अगले दिन फिर वही कूड़ा होता है, अगले दिन फिर साफ होता है, अगले दिन फिर वही कूड़ा होता है। और ये सिचुएशन मैं पिछले 2 सालों से देख रही हूँ। इसका मतलब ये है कि सरकार अपना काम करे, इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस कूड़े को हम वहां पर ना फेंकें। और जब हम ऐसा करना बंद कर देंगे तो सिचुएशन पूरी तरीके से बदल जाएगी। जो हमारा हक है वो हमें मिलेगा, और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें बीएलए और बीएलओ को साथ मिलकर काम करना होगा। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।